So, the second topic, the next topic for lecture 2 of conductors is charge distribution. On conducting parallel plates. Conducting parallel plates. इसमें क्या होता है, जैसे कि दो पैरेलल प्लेट ले लिया आपस में आसपास हम लोगों ने, ठीक है। इसको थोड़ा सा हमने जैसे कि लाइक चार्ज दिया, ठीक है, और चार्ज इस टाइप से दिया जैसे कि इसमें हमने टोटल चार्ज इसमें Q1 दे दिया है, इसमें टोटल चार्ज हम लोगों ने Q2 दे दिया है, टोटल चार्ज, ठीक है, ऐसा कर दिया। उसके बाद अभी क्या होगा, बेसिकली अगर हम अभी देखने जाएं तो बेसिकली अभी क्या होना चाहिए, तो अभी हम क्या करेंगे बेसिकली, व्हाट वी विल डू राइट नाउ। फॉर एग्जांपल जस्ट कंसीडर कि this Q1 is the total charge on the entire plate, which includes this side and this side. Q2 is the total charge on this entire plate, which includes this side and this side. So what we can imagine, what we can assume is, हम लोग यहाँ पर assume कर रहे हैं कि राइट साइड ऑफ लेफ्ट प्लेट के Q1 चार्ज बच गया, तो टोटल चार्ज अब बच कितना जाएगा लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेट के, टोटल चार्ज माइनस Q1। सिमिलरली वी विल अज्यूम कि लेफ्ट साइड ऑफ द राइट प्लेट में Q2 है, तो अब उसके राइट साइड में कितना बच जाएगा, टोटल चार्ज इन द राइट प्लेट माइनस Q2 स्मॉल q। अब ऐसा कुछ बच जाएगा। देन व्हाट वी विल टेक अ गॉसियन सरफेस। व्हाट विल टेक, वी विल टेक अ गॉसियन सरफेस। ये जो ग्रीन कलर से जो ड्रॉ कर रहे हैं वो गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज की वजह से कैसा हो जाएगा, ऐसा आ जाएगा फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चार्ज की वजह से कैसा आ जाएगा, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। हाउएवर अगर आप देखेंगे, हाउएवर इफ वी सी, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा, जैसे कि ये एक सरफेस जो हमने ले रखा है इससे परपेंडिकुलर ही होगा एरिया वेक्टर को। तो एरिया वेक्टर विल बी लाइक दिस इज एरिया वेक्टर, okay. Similarly this will be perpendicular like this will be area vector, and यहाँ पे ये जो था ये इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो ब्लैक कलर से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं लेफ्ट से राइट, बिकॉज यहाँ पे चार्ज है यहाँ पर चार्ज है, तो लेफ्ट से राइट ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो नाउ वी आर अज्यूमिंग लाइक दिस। अब आगे चलते हैं। Now what we'll do, we'll be naming the 4 points here. 4 points को हम नेम कर लेते हैं। This is point number A, this is point number B, this is point number C and this is point number D, ठीक है। After naming this, अब हम इस गॉसियन सरफेस पे गॉस लॉ यूज़ करेंगे। गॉस लॉ, हम गॉसियन सरफेस ABCD, on गॉसियन सरफेस ABCD, अभी गॉस लॉ यूज़ करेंगे तो टोटल फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस ABCD इज इक्वल, दिस इज़ द टोटल फ्लक्स, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल फ्लक्स बाय द गॉसियन सरफेस ABCD का फॉर्मूला होगा क्लोज्ड इंटीग्रल ABCD E डॉट ds, दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही रहता है गॉस लॉ का फॉर्मूला। अब क्योंकि ये क्लोज्ड इंटरवल है तो हमको पूरे क्लोज्ड इंटरवल में लेना है। पहले हम AB मिलेंगे, फिर हम BC मिलेंगे, फिर हम CD मिलेंगे, फिर हम AD मिलेंगे। तो इसको 4 भाग में डिवाइड कर लीजिए। देयरफॉर दिस इज़ द इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल विल बी इंटीग्रल AB E डॉट ds। AB में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर कैसा है, फिर इंटीग्रल BC E डॉट ds, फिर इंटीग्रल CD
ई डॉट डी एस, फिर इंटीग्रल डी ए ई डॉट डी एस, ये टोटल 4 इंटीग्रल का कॉम्बिनेशन ही क्लोज्ड इंटीग्रल है विच इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ज़रा हम ए बी पर देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ए बी वाले इंटीग्रल में यहाँ पे ए बी के पास में इस रीजन में कितना चार्ज है। देखिए ये जो चार्ज Q1 है, जो चार्ज Q1 है, ये कौन से रीजन में पाया जा रहा है। अगर हम देखें दिस चार्ज Q1 इज इन दिस रीजन, नॉट इन ए बी रीजन। ए बी वाली लाइन में, इस लाइन में कोई चार्ज है नहीं है, तो यहाँ पर Q, तो हम कितना लिख सकते हैं ई डॉट। अगर हम और भी दूसरे तरीके से भी इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप ऐसे नहीं कंसिडर करें, आप पूरे गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है Q1 प्लस Q2 है, राइट। टोटल इस गॉसियन सरफेस में ए बी सी डी में कितना चार्ज है। ये चार्ज है Q1 जो इस पॉइंट सरफेस पर है, और ये चार्ज है Q2 जो कि इस सरफेस पर है ना। तो Q एनक्लोज तो बेसिकली कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन, राइट। यही कंसेप्ट हो जाएगा। अब मैं इसी को केस टू केस बेसिस पर वी विल बी यूजिंग दिस इन केस टू केस बेसिस। सो लेट्स सी अब कैसा होता है, राइट। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स। अब यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। अब पहले वाले को ए बी सेक्शन में देखते हैं, ई डॉट डी एस कैसा रहेगा। देखिए सिंपल सी बात है कि ए बी इज़ इनसाइड दिस सरफेस, दिस पॉइंट इज़ इनसाइड दिस कंडक्टर, इनसाइड दिस प्लेट, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना हो जाएगा, ज़ीरो। वाई, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एनी कंडक्टर इज ज़ीरो। इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो, ठीक है। उसी तरीके से डी ए में भी देखिए, सी डी में भी वही है, सी डी भी इनसाइड दिस कंडक्टर, तो सी डी के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो ये दोनों टर्म्स पूरा ज़ीरो हो जाएगा। दिस टर्म विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो एंड दिस टर्म विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो। ख़त्म हो गया। अब बी सी और सी डी में देखिए, बी सी के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, एरिया वेक्टर ऐसा है, परपेंडिकुलर है, तो ई डॉट डी एस 90 डिग्री है, ठीक है। तो ई डॉट डी एस बेसिकली दिस मीन्स ई डी एस कॉस 90, जो कि ज़ीरो आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप देखेंगे डी ए में भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर ऐसे है। सिमिलरली डी ए में भी, डी ए साइड के लिए भी ई डॉट डी एस क्या आ जाएगा, ई डी एस कॉस 90, जिसकी वैल्यू ज़ीरो के बराबर आ जाएगी। तो ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ज़ीरो के बराबर हो गया। तो सारे टर्म जो लेफ्ट हैंड साइड अगर हम देखेंगे, ऑल द टर्म्स इन द लेफ्ट हैंड साइड, ये तो ज़ीरो है ही, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका ज़ीरो है, इसका ज़ीरो है। यहाँ पर 90 डिग्री है दोनों के बीच में, एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये भी टर्म ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। तो एल एच एस पूरा ज़ीरो हो गया। देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ज़ीरो इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट विच इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ दैट Q2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q1। ये बहुत इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट। मतलब कि जो भी बेटा कोई भी चार्ज अगर आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, इफ़ एनी चार्ज विच हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ मैनर सच दैट Q2 विल ऑलवेज बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ Q1। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे लेकिन एक दूसरे का नेगेटिव होगा। तो मैं Q1 को बेसिकली अगर मैं स्मॉल q लिख दूँ तो Q2 डायरेक्टली माइनस स्मॉल q के बराबर आ जाएगा, दैट्स इट। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या ले सकते हैं, लेट अस टेक Q2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q1 इज इक्वल टू लेट अस टेक Q1 इज इक्वल टू स्मॉल q। देयरफॉर Q2 कितना आ जाएगा, ये माइनस ऑफ Q1 के बराबर आ जाएगा, तो माइनस ऑफ q के बराबर आ जाएगा। तो जब ये चीज़ हम लोगों ने ले लिया है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स कंसिडर दिस कंप्लीट ब्लॉक एंड लेट्स ट्राई टू रीअनालाइज। अब नाउ वी विल कैलकुलेट फॉर q। नाउ दिस विल बी द नेक्स्ट कैलकुलेशन फॉर q। अभी q की वैल्यू कितनी है, इतना तो हमें पता चल गया है कि अगर यहाँ पर मैं हटा दूँ इसको,
ठीक है, जस्ट आई just I remove a section, okay, just like I remove this section and okay, and इसमें से भी ज़रा सा इस सेक्शन को अगर मैं हटा दूँ और यहाँ पर Q1 और Q2 को ना लिखते हुए मैं सिंपल सा थोड़ा सा लिखूँ यहाँ पर, जैसे Q1 को मैंने हटा दिया है, यहाँ Q2 को भी हटा दिया है, you can just write it down like this, Q1 Q2 ना लिख करके हम यहाँ पर इसको Q लिख दें चार्ज, और यहाँ पर -Q चार्ज लिख दें। अगर हमने ऐसा कर दिया तो यहाँ पे टोटल कितना चार्ज आएगा, Q1 माइनस Q, और यहाँ पर कितना हो जाएगा उसके राइट साइड में, Q2 माइनस Q। अब ये Q की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Q, कैलकुलेशन फॉर स्मॉल q। अब Q की वैल्यू कितनी है इतना तो पता चल गया है कि अगर यहाँ पर Q है तो यहाँ पर -Q रहेगा, अंदर की तरफ जो प्लेट्स के अंदर का जो पोर्शन है, एक में स्मॉल q रहेगा, दूसरे में -Q रहेगा। लेकिन ये Q की वैल्यू कितनी है वो ज़रा देखना है, ठीक है ना। तो अभी ज़रा किसी एक कंडक्टर पर मैं फोकस कर लेता हूँ। इस डॉटेड फिगर्स को अगर हम हटा दें, ठीक है, I just remove this dotted figures and I just focus on this conductor itself, okay। So what can I do, मैं क्या करूँगा, एक कंडक्टर में एक छोटा सा रीजन लेता हूँ, लेट अस टेक अ स्मॉल रीजन इन अ कंडक्टर, ठीक है, लेट अस टेक अ स्मॉल रीजन इनसाइड अ कंडक्टर, ठीक है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग चार्जेस के वजह से कैसे डायरेक्शन में आएगा, जैसे Q1 माइनस Q को मैं पॉजिटिव ले लूँ, इसको मैं अगर चार्ज फर्स्ट वाला दे दूँ, इसको फर्स्ट ले लो, इसको सेकंड ले लो, इसको थर्ड ले लो, अंदर वाले को, और बाहर वाले को फोर्थ ले लो, तो फर्स्ट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे राइट साइड कर दो E1, तो इसके वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कितना हो जाएगा E1। हम सबको अज्यूम कर रहे हैं कि ये चारों चार्जेस पॉजिटिव है। अब यहाँ पर जो Q है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इधर आ जाएगा, इसको भी हम पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। E3 देखिए -Q आ जाएगा बेटा, E3 नेगेटिव चार्ज, अगर ये पॉजिटिव ले रहा हूँ तो ये नेगेटिव, और नेगेटिव वाला तो अट्रैक्ट करता है, इसीलिए इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E3 इधर आ जाएगा बेटा, ठीक है। और चौथा जो Q है इसको हम पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हैं, तो इसके वजह से लेफ़्ट साइड में आ जाएगा E4। ये एक अंदर में एक हमने एक पोर्शन ले लिया है इस कंडक्टर के अंदर, तो सिंस E नेट इनसाइड अ कंडक्टर इज 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज ऑलवेज 0, देयरफॉर क्या मैं बेटा ऐसा बोल सकता हूँ कि E1 प्लस E4 1 प्लस E3, ठीक है, प्लस E2 प्लस E4 इज इक्वल टू 0। सबके वेक्टर सम 0 है, सबको सम कर दोगे। अब आप बोले कि E1 प्लस E3 माइनस E2 माइनस E4 करना चाहिए था बेटा, माइनस E2 माइनस E4 क्यों करेंगे, ये E2 ये है, E1 ये है, E3 ये है और E4 ये है, चारों को ऐड करोगे वेक्टर सम में तभी तो 0 आएगा ना। इसको इससे ऐड करोगे और इसको इससे ऐड करोगे तभी तो नेट सम 0 आएगा ना। तो फिर नेगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा उठता है, ये इनके डायरेक्शंस के हिसाब से है, ठीक है। ये बात तो क्लियर हो चुकी है, हम लोग को एकदम क्लैरिटी से समझ में आ चुका है, ठीक है। अब बाकी अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें मतलब खेल कैसा है ना। अभी अब हम देखते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए लेट अस टेक देयर मैग्नीट्यूड्स टू बी, लेट E1 का जो मैग्नीट्यूड है बेटा उसको मैं E1 ले लूँ, E2 का मैग्नीट्यूड है, E2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इसको मैं E2 ले लूँ, E3 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इसको मैं अगर E3 ले लूँ, और E4 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है इसको मैं E4 ले लूँ, ऐसे ले लूँ। तो मुझे तो ये पता है
कि डायरेक्शन वाइज भी देखना है मुझे, इन वेक्टर्स हमको ऐड करना है तो डायरेक्शन भी देखना है। तो चारों के डायरेक्शंस अलग अलग है। देखिए मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं देखूँगा तो E1 प्लस E3 इज इक्वल टू E2 प्लस E4 मैग्नीट्यूड वाइज, इस जस्ट इस वेक्टर के इसके हिसाब से। तो मैं अगर देख लूँ तो E1 प्लस E3 सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज दिस इज इक्वल टू E2 प्लस E4, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसी फिगर से मिल गया था ना मुझे। ठीक है, अब ये देखिए E2 बेटा किसके वजह से है, E2 जो है E2 किसके वजह से था, ये Q चार्ज के वजह से था। और E3 बेटा किसके वजह से था, ये माइनस Q के वजह से था। क्योंकि ये दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बेटा सेम आ जाएगी, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी बेटा सेम आ जाएगी। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है E2 और E3 का, E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो E3 के मैग्नीट्यूड से सेम आ जाएगा, सिंस दोनों का चार्जेस ड्यू टू इक्वल चार्जेस ऑन इनर सरफेस, ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ऑन इनर सरफेस। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है ना, अगर यहाँ पे Q है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रही है, और यहाँ पे माइनस Q है जो कि मैग्नीट्यूड सेम है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो इसके वजह से इधर आ रही है। तो बट नेचुरली क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी सेम आ जाएगी, अज्यूम कर रहे कि इन्फिनिट प्लेट है। ठीक है, तो सेम आ जाएगी इन दोनों की। तो हम इन दोनों को काट देंगे, E1 प्लस E3 इज इक्वल टू E2 प्लस E4। E2 और E3 को कैंसिल आउट कर देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, E1 की वैल्यू E4 के बराबर आ जाएगी, और E1 की वैल्यू बेटा कितना आ जाएगा, E1 की वैल्यू इस चार्ज की वजह से, इस इन्फिनिट प्लेट की वजह से यहाँ पे चार्ज है कितना आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। तो सिग्मा मतलब इसका चार्ज अपॉन एरिया, तो Q1 माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E4। अब E4 कितना आ जाएगा बेटा, ये वाला, ये Q2 माइनस Q2 सिग्मा अपॉन एरिया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट लेंगे तो सिग्मा मतलब ये चार्ज अपॉन इसका एरिया। ठीक है, तो ये आ जाएगा Q2 माइनस Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। क्या ये हमको समझ में आ गया, क्या ये बात हम लोग को समझ में आ गई। ठीक है, और एक चीज़ और था यहाँ पे बेटा, अगर ये माइनस Q है तो ये Q2 प्लस Q होना चाहिए बेटा, ये प्लस Q आ जाएगा, तभी तो दोनों इसको इससे ऐड करोगे तभी तो टोटल चार्ज Q2 मिलेगा ना। तो ये बेटा प्लस Q आ जाएगा, इसको ध्यान रखना थोड़ा सा, यहाँ पे भी इसको प्लस Q लिख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक चेंज हो गया, ये Q2 प्लस Q आ जाएगा बेटा। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट है, 2 एप्सिलॉन नॉट है कैंसिल हो गया, तो क्या मैं लिख सकता हूँ Q1 माइनस स्मॉल Q इज इक्वल टू Q2 प्लस स्मॉल Q। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ Q1 माइनस Q2 दिस इज इक्वल टू 2Q। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। क्या ये समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि कोई भी वैल्यू बेटा दी हुई है, कोई भी एनी रैंडम वैल्यू जो आपको दी हुई है ना, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बेटा 3 कूलम है, माइनस 3 कूलम है बेटा, यहाँ पे 2 कूलम है बेटा जी, इसको आप मान लीजिए Q1, इसको बेटा जी मान लीजिए Q2। ठीक है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे Q चार्ज कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2, यहाँ पे Q ले लेंगे और इसको माइनस Q ले लेंगे बेटा, तो Q चार्ज आ गया Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 आ जाएगा। Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 ही ले रहे थे ना बेटा, तो Q1 की वैल्यू कितनी आ रही थी बेटा, माइनस 3 कूलम, माइनस Q2 कितना आ रहा था, माइनस 2 कूलम डिवाइडेड बाई 2, तो बेटा ये माइनस 2.5 कूलम आ जाएगा ना बेटा। तो यहाँ पे Q की वैल्यू अगर माइनस 2.5 कूलम इधर लिख लेंगे बेटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ प्लस 2.5 आ जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखिए माइनस 3 टोटल था, तो यहाँ पे कंपनसेट करने के लिए माइनस 0.5 कूलम आ जाएगा। अब देखिए बेटा यहाँ पे 2 कूलम था, यहाँ प्लस 2.5 है, तो बेटा यहाँ के लिए तो माइनस 0.5 कूलम लिखना पड़ेगा ना। ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया कि नहीं,
ये हमेशा याद रखना बेटा कि अगर यहाँ पे मैंने चार्ज Q1 दे दिया, Q2 दे दिया, चाहे Q1 Q2 पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यहाँ पे Q लिख देंगे, यहाँ माइनस Q लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे Q1 माइनस मॉड Q लिख देंगे, यहाँ पे Q2 प्लस मॉड Q लिख देंगे, ठीक है। और ये Q की वैल्यू बेटा जी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Q1 मैग्नीट्यूड ही नहीं, उसकी वैल्यू Q1 माइनस Q2 अपॉन Q लिख देंगे। जैसे Q आ गया तो आप माइनस Q लिख दोगे, फिर इसको भी लिख दोगे और इसको भी लिख दोगे, दैट्स इट, ठीक है ना बेटा। ये बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। फेरेडी मैं इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर मैं Q की वैल्यू लिख दूँ तो Q1 माइनस Q कितना आ जाएगा बेटा, Q1 माइनस Q आ जाएगा Q1 माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 आ जाएगा बेटा। तो ये Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 आ गया बेटा। उसी तरीके से Q2 प्लस स्मॉल q को अगर मैं लिख दूँ तो ये आ जाएगा Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। इसको भी बेटा जी अगर हम पूरा लिख देंगे तो इसकी भी वैल्यू बेटा जी वही आ जाएगा Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। अगर आप देखेंगे ढंग से इसकी वैल्यू बेटा जी वही आ जाएगी, अगर आप सही से देखेंगे। तो मैं अगर इसको फाइनली लिखना चाहूँ तो इसको मैं बेटा जी कितना लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q2/2। इसको बेटा जी लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q2/2। इसको बेटा जी लिख सकता हूँ Q1 माइनस Q2/2, ठीक है। तो बेटा जी इसको माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2/2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये माइनस Q है, ठीक है। आई होप सो दैट हमने इस पूरे डेरिवेशन से ये चीज़ सीख लिया है कि जब भी पैरेलल प्लेट्स अगर आ जाएंगे और उनमें इंडिविजुअली Q1 Q2 चार्ज दे दिया तो इस साइड में कितना चार्ज आएगा, इस साइड में कितना चार्ज आएगा, इस साइड में कितना चार्ज आएगा और इस साइड में कितना चार्ज आएगा, कितना आ जाएगा भाई। अगर इसको Q ले लिया तो Q की वैल्यू Q1 माइनस Q2/2 आ जाएगा। अगर ये Q ले लोगे, ये माइनस Q ले लो, यहाँ पे फिर Q1 माइनस Q ले लो और यहाँ पे Q2 प्लस Q ले लो, दैट्स इट, ख़त्म। Q की वैल्यू Q1 माइनस Q2/2 आ जाएगा, बस ख़त्म, आपका आंसर आ जाएगा इमीडिएटली। इस चीज़ को वी हैव टू लर्न, तो इस चीज़ को आपको याद करके रखना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न इट, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इसको लर्न करके रखना है ताकि नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन या नेक्स्ट टाइप ऑफ कंसेप्ट आप अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है। ओके।